वंदे मातरम साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं एग्रीकल्चर वाले छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में। ठीक है, वो अन्याय जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? तो अन्याय जो कर रहा है वो कर रहा है आईसीएआर की। हम बात कर रहे हैं कि जिन छात्रों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जो एग्जाम दिया था सीयूईटी का, यानी कि आईसीआर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जो आईसीआर से रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए बच्चों ने रात दिन मेहनत करके अपना करियर बनाने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड को चुना। और उस एग्रीकल्चर फील्ड में जब वो जाएं, अच्छा करियर उन्हें बनाया और वो अच्छा मेहनत करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ अच्छा रैंक लेकर आए। और आज वही यूनिवर्सिटियां जो हैं बच्चों को एडमिशन देने से मना कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई जब आपने बोला कि भाई आईसीआर जो एडमिशन लेता है, ठीक है, आईसीआर ने एडमिशन लिए, छात्रों के एडमिशन भी हुए, आपने परीक्षा में भी उन्हें एलिजिबल करा कि आप इस पैटर्न से आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब बच्चों ने मेहनत करके एग्जाम दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप उन्हें मना कैसे कर रहे हैं? या मना करने का कारण क्या है? आप छात्रों को लिखित में दीजिए कि क्या ही कारण है जिन छात्रों को एलिजिबल नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी सीयूटी के एग्जाम में या जितने भी ऑल इंडिया का जो कोटा था, ठीक है, बीएस एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए, तो वो जो है कोटे के बाद जब एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी होता है या एडमिशन की कोई डेट आती है, तब जाकर वो यूनिवर्सिटियां अपने छात्रों को एलिजिबिलिटी बताती है कि आप जो हैं, अब एलिजिबिलिटी की मैं आप बात कर रहा हूं, मैं आपके साथ पूरा प्रूफ के साथ आया हूं कि जितना भी आईसीआर का जो कोटा, ये टोटली आईसीआर की हम बात कर रहे हैं कि जिन बच्चों ने आईसीआर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करी थी, मेहनत करी थी, अच्छी नंबर ऑफ रैंक लेकर आए, अपने सपने अच्छे सजोए, उन छात्रों को आज ये आईसीआर यूनिवर्सिटी केंद्रीय यानी सेंट्रल जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो मना करी। सारी की सारी मना नहीं कर रही हैं, किंतु उसमें 60% यूनिवर्सिटियां हैं जो कि बच्चों को एडमिशन देने के लिए मना कर रही है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि जो छात्र ने आईसीआर में एडमिशन के लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, किसी एक स्पेशल राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, आईसीआर के ऑल ओवर इंडिया के छात्रों के लिए, यानी कि किसी भी भारत के किसी भी राज्य से अगर छात्र पढ़ रहा है तो उसको मना करेगा। मना किन छात्रों को कर रहा है? कि जिन छात्रों ने 11वीं और 12वीं एग्रीकल्चर से पढ़ा हो, उन छात्रों को हम बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए एडमिशन नहीं देंगे। अब ये बताओ कि जब उसने 11वीं और 12वीं एग्रीकल्चर से पढ़ा तो भाई वो ग्रेजुएशन भी बीएससी एग्रीकल्चर से ही करेगा। तो बीएससी एग्रीकल्चर से करेगा तो उसे आप मना कैसे कर सकते हैं? अब मैं बताता हूं कि जिन छात्रों ने पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से भी बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देता है, पीसीबी से भी देता है, बायोलॉजी वाला बच्चा भी देता है, पीसीए एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी चुनता है, और जो एक एग्रीकल्चर वालों के लिए जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है एबीसी एग्रीकल्चर बायो और केमिस्ट्री। तो ये यूनिवर्सिटियां बोल रही है कि जिन छात्रों ने एबीसी ग्रुप से एग्जाम दिया हो या जिनका एग्रीकल्चर साइंस 11th-12th में रहा हो, उन बच्चों को हम एडमिशन नहीं देंगे। ठीक है, तो ये एडमिशन नहीं देने का डिसीजन आईसीआर ले रहा है। आईसीआर ने क्या ऐसा सोच समझकर, बताओ मुझे, कि ये डिसीजन लिया? अब मुझे बताइए, अब वो सिर्फ एडमिशन दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहां सिर्फ बच्चों को पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से 11th-12th पढ़ने वाला या एग्जाम देने वाले छात्रों को ये एलिजिबल कर रही है। क्यों? ये अब ये करवा कोर्स वही रही है क्या? बीएससी एग्रीकल्चर, पर यहाँ एग्रीकल्चर वालों को एडमिशन नहीं दे रही है। मैं आईसीआर से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि जो छात्र मैथमेटिक्स 11वीं में लेता है, क्या वो ये सोचकर एडमिशन लेता है कि मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना है? 99% छात्र कभी ये सोचकर जो है मैथमेटिक्स में एडमिशन नहीं लेते हैं कि मुझे एग्रीकल्चर करना है। क्या आप मुझे बताइए कि जो 11वीं या 12वीं इंटर से करने वाले छात्र, बायो से पढ़ने वाले जो छात्र हैं, क्या वो ये सोचकर एडमिशन लेते हैं कि मुझे एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है? आप गलत फहमी में हैं। ये कभी भी एग्रीकल्चर का सोचकर या अपना भविष्य एग्रीकल्चर में बनाकर सोचकर ये इंटर का एग्जाम नहीं देते हैं। ये वो छात्र हैं जो गलती से इस फील्ड में आए हुए हैं। पर वास्तव में जिन छात्रों ने अपना भविष्य एग्रीकल्चर फील्ड में ही बनाने के लिए सोचा है, उन किसान पुत्रों ने जिनने अपना भविष्य एग्रीकल्चर में बनाना है सोचा है, चाहे उनको नौकरी लगे या ना लगे, पर वो अपने घर आकर अपनी खेती बाड़ी को बहुत अच्छे नए वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए जो सोच रहे हैं, तो उन्होंने 10वीं पास करने के बाद ही 11वीं में एग्रीकल्चर लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा है कि मुझे एग्रीकल्चर से ही ग्रेजुएशन करना है। आज उन्हीं छात्रों को आप मना कर रहे हो। अब मुझे बताओ कि कोई भी मैथमेटिक्स यानी कि इंजीनियर का बेटा क्या एग्रीकल्चर करने के बारे में सोचता है? आप ये मुझे बता दो, कोई भी जो डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, क्या वो डॉक्टर अपने बेटे को एग्रीकल्चर करवाना चाहता है या एग्रीकल्चर फील्ड में वो अपना भविष्य बनवाना चाहता है उस बेटे का? बिल्कुल भी नहीं। आप आईसीआर के साथ, यानी कि आईसीआर अभी भी गलत फहमी में है, क्योंकि उन छात्रों को एडमिशन दे रहा है जिसने इसके बारे में भविष्य में सोचा ही नहीं। वो मना कर रहा है तो यानी कि वो एग्रीकल्चर वाले को मना कर रहा है जिन्हें अपना भविष्य 11वीं और 12वीं में। अगर आपको वास्तव में मना ही करना है
तो आप अपने जिन राज्यों में इंटर चल रहा है 11वीं 12वीं वहां बंद करिए, वहां की सरकार को आदेश दीजिए कि आप अपने राज्यों में 11वीं 12वीं से एग्रीकल्चर पढ़ाने वाले स्कूलों को सबको बंद करिए, क्योंकि हम एडमिशन नहीं देंगे। ठीक है, यहां तक कि हमारे, मैं जिस राज्य से बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश से, हमारे यहाँ की जो सरकार है एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे नहीं रही है। यहाँ के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो भी मध्य प्रदेश से हैं, एग्रीकल्चर कृषि मंत्री, और हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो भी एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं। यहाँ तक कि वो 9th और 10th क्लास में जो भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट वो लेकर आए हैं। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट अब 9th से अगर आप पढ़ा रहे हो, 9th से एग्रीकल्चर बच्चों को दिला रहे हो, पर जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेहनत कर कर उसे अपना भविष्य बनाने की बारी आएगी तो वहां एडमिशन के लिए मना कर रहे हो। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि, या केंद्रीय कृषि मंत्री से निवेदन करता हूं कि इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा और न ही सहा जाएगा, है ना। आप इस बात पर विस्तृत जो है आईसीआर से पूछिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि यही आईसीआर पहले इन सभी जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाले जो बच्चे थे उनको एडमिशन दे रहा था, अब वो एडमिशन नहीं दे रहा है। ऐसी कई यूनिवर्सिटियां हैं जिन्होंने बच्चों का बिल्कुल जो है इस फील्ड में एडमिशन बंद कर दिया गया है। इस फील्ड को जैसे जहां जहां मैंने आपको सर्च करा या पूरी लिस्ट निकालकर आपको बताई है, ठीक है, कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि एग्रीकल्चर वाले छात्रों को बिल्कुल तरीके से बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए महात्मा है ना फूले कृषि विद्या जो है विद्यापीठ की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड जो होता है वो मैथ से या बायो से हो, या बायो या मैथमेटिक्स से हो, इंग्लिश मीडियम से, ये उसी को एलिजिबल कर रहा है, दूसरे को एलिजिबल नहीं कर रहा है। कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर करवा रहा है पर एग्रीकल्चर वाले को नहीं लेंगे। भैया ये एग्रीकल्चर वाले के साथ कौन सा अन्याय है, ये एग्रीकल्चर वाले ने कौन सा ऐसा गलत किया है? तो एग्रीकल्चर वाले छात्र इस अन्याय को बिल्कुल भी नहीं सहेगा। ठीक है, अब ये बात करते हैं, नागालैंड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो ये एडमिशन पीसीबी वाले को दे रही है, पीसीएम वाले को दे रही है, पीसीए वाले को दे रही है, पर एबीसी वाले को नहीं दे रही है। तो ये रूल्स कहां से आया, अचानक ये रूल टपका कहां से? आप बताइए कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं जिनने 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर से कर लिया, उन्हें अच्छी तरह से मेहनत करी इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना भविष्य बनाने के लिए, और आज आप उन्हीं को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। आपको पता है कि इस एग्रीकल्चर फील्ड में वही छात्र जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र का है, जो किसान पुत्र हैं, अपना भविष्य एग्रीकल्चर फील्ड में वास्तव में बनाना चाहता है, वही छात्र अपना जो है इंटर में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को चुनता है। आप गलतफहमी में हैं कि शहरी छात्र या मैथमेटिक्स पढ़ने वाला या बायो पढ़ने वाला छात्र एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएगा, इस जो है गलतफहमी में आप ना रहिएगा, और इस आपको ये निर्णय बदलना ही पड़ेगा एग्रीकल्चर वाले छात्रों को, नहीं तो उनका भविष्य कौन संवारेगा? जिन छात्रों ने 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर कर लिया, आज उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छी रैंक लाकर, है ना, उसको स्थान प्राप्त किया, और आज उसे आप मना कर रहे हो कि आपका एडमिशन नहीं होगा, तो ये किसी भी तरह से एग्रीकल्चर छात्र इसे बिल्कुल भी नहीं सहेगा। मैं आप सभी किसान पुत्र, किसानों से, एग्रीकल्चर से, अन्नदाता या एग्रीकल्चर से जुड़े सभी लोगों से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो छोटे भाई बहन एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले हैं उनको न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को आईसीआर तक पहुंचाएं, केंद्रीय कृषि मंत्री तक आप पहुंचाएं, ताकि इन बातों को वो बिल्कुल गहराई से लें और उन छात्रों को यहां पर एडमिशन मिले जो छात्र उसके लायक हैं, जिन लोगों ने अच्छी तरह से मेहनत करी है, उनके लिए ये आपको लड़ाई लड़ना है। लड़ाई सिर्फ इतनी लड़ना है कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाना है। भाई ऐसा क्यों उनके एग्रीकल्चर वालों के छात्रों के साथ अन्याय को? ऐसी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटियां हैं छात्रों के साथ अन्याय कर रही हैं। ये उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, अब ये यूनिवर्सिटी अपने पीछे एग्रीकल्चर लगा रही है पर एग्रीकल्चर वाले को एडमिशन नहीं देना है, ये कौन सी बात हुई? आप कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर करवाओगे पर जिसने 11वीं 12वीं से एग्रीकल्चर करा उसको एडमिशन नहीं देंगे, ये कौन सा तरीका हुआ? तो ये एडमिशन सिर्फ पीसीबी और पीसीएम वाले छात्रों को ही दे रही है। तो फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 11वीं और 12वीं मैथमेटिक्स और बायो पढ़ने वाले छात्र इधर आने का नहीं सोच रहे थे, वो तो उनको करना था नीट, उनको करना था आईआईटी। जब उनसे क्लियर नहीं हुआ तो वो इस फील्ड में आकर क्या हो गए, ठहर गए, और उन्हें निर्णय लिया कि अब हम भाई ज्यादा कुछ नहीं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां एग्रीकल्चर का कोर्स करवाती तो हम कोर्स कर ले। पर जिन लोगों ने अपना 10वीं पास करने के बाद इसी फील्ड में भविष्य बनाने के लिए सोचा, उनका क्या होगा? तो आप उन्हीं का भविष्य सोचे, ना कि मैथ्स और बायो वालों का, क्योंकि मैथ्स और बायो सब्जेक्ट लेने वाला बहुत कम ऐसे छात्र हैं। जितने भी छात्र हैं जिनने एग्रीकल्चर लिया है वो सभी किसान, खेती किसानी से जुड़े हुए छात्र और किसान पुत्र हैं। तो आपको ये निर्णय बदलना ही होगा, ठीक है। तो इनको कैसे भी करके मैं आप लोगों से ये
श्री कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, तो ये देखो पीसीबी, पीसीएम, यानी कि जो एडमिशन यहाँ पर ले रहे थे 3200 सीटों के आसपास, कहीं जो है बीएससी एग्रीकल्चर में बच्चों की सीटें काट कूट कर लगभग जो है 1600 1500 पे छोड़ दी। तो भैया कहाँ जाएंगे बच्चे? आपने 60% एग्रीकल्चर वाले को बाहर ही कर दिया, तो वो बच्चे जाएंगे कहाँ? वो अपना भविष्य बनाएंगे कहाँ? क्योंकि उन्हें तो तैयारी करी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, और वो अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये निर्णय बदलना होगा। ठीक है, अब ये बात कर रहा हूं मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, भाई मैं वही बात कर रहा हूँ, साइंस है ना बेंगलुरु की, तो ये पीसीएमबी, बस पीसीएमबी वाले को एडमिशन दोगे, भाई एग्रीकल्चर वाला कहाँ जाएगा? जबकि यहाँ पर ग्रेजुएशन करने का अधिकार पहले प्रायोरिटी होना चाहिए एग्रीकल्चर वाले को, जिन छात्रों ने अपना इंटर 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर से किया है उन छात्रों को यहाँ पर बीएससी करने की प्रायोरिटी पहले मिलना चाहिए। तो मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और उन एग्रीकल्चर छात्रों को क्या करें, न्याय दिलाएं। और आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा हर छात्र को, क्योंकि ये छात्र के साथ गलत हो रहा है। पहले एडमिशन दे रहे थे, अब एडमिशन नहीं दे रहे हैं, इसका कारण आप स्पष्ट करिए, है ना। मैं भी एक किसान पुत्र हूं, मैंने भी इंटर 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर से किया है, बीएससी एग्रीकल्चर से किया है। तो आज वही छात्र परेशान है, वो छात्र बिल्कुल बेचारे ऐसे हो रहे हैं कि हमें तो अब एडमिशन, उन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि आईसीआर में हमारा रैंक अच्छी बनी है तो हमें कहीं का भी कॉलेज मिल जाएगा। अब वो छात्र जाएगा कहाँ? आप बोलोगे कि दूसरी यूनिवर्सिटी में लो, क्यों ले ले? क्योंकि उसको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, उन्हीं यूनिवर्सिटी में उसे पढ़ना है, उसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसे पढ़ना है, तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी में क्यों जाएगा? उसे आपको ही एडमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिस्ट में आप लोगों को, जो आप लोगों जो अभी काउंसलिंग भरते हैं, ठीक है, हमने सीयूटी की साइट पर ये पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन यूनिवर्सिटी एलिजिबल बच्चों को जो है प्राथमिकता दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रही है। ये कुछ यूनिवर्सिटियां दे रही है पर कुछ यूनिवर्सिटियां नहीं दे रही है, तो जो नहीं दे रही है वो क्यों नहीं दे रही है, इसका कारण हमें आईसीआर स्पष्ट करें सभी छात्रों को। ठीक है, तो जस्टिस फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और आईसीआर कृषि मंत्री सब तक ये पहुंचाएं। मैं आपके साथ खड़ा हूं और हमें ये लड़ाई लड़ना ही पड़ेगी। अगर आज ये लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं तो कल हमारे छोटे भाई बहन जो आ रहे हैं एग्रीकल्चर से पढ़कर, उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? तो ये आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगी और अपनी लड़ाई अपने को ही लड़ना पड़ेगी। वंदे मातरम, जय भारत, जय किसान, ये आपको अपनी लड़ाई आपको स्वयं को ही लड़ना है ना। इसी प्रकार से अगर कोई लड़ाई में अगर सहयोग चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करिए, कोई स्पष्टता चाहिए तो हम बराबर जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड से, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, इस पर सपोर्ट करें। किसान भी, क्योंकि एग्रीकल्चर पढ़ना वही चाहता है भाई, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है वही एग्रीकल्चर को ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।